बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ STA641 का असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये 2021 की पहली असाइनमेंट है इस सब्जेक्ट की। और इस असाइनमेंट को शुरू करने से पहले एक दो बातें बहुत ज़रूरी हैं इस वीडियो के हवाले से, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। नंबर 1, अगर आपको इस वीडियो का व्यू क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो आपने इसकी सेटिंग में जाके इसको आपने हाई क्वालिटी कर देना, तो आपको ये स्क्रीन वाज़ेह नज़र आएगी। नंबर 2, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से मोबाइल में असाइनमेंट बनानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और नंबर 3, अगर असाइनमेंट बनाते हुए आप जो मिस्टेक्स करते हैं, पैराग्रिज्म या फिर दूसरी मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर ज़ीरो आते हैं, तो वो भी एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाई है, आप उसको भी देखें और उसके बाद फिर असाइनमेंट बनाया करें, तो आपके कभी भी मार्क्स कम या ज़ीरो मार्क्स नहीं आएंगे बल्कि फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें 3 शीट्स हैं। नंबर 1, आपने की पॉइंट्स को अच्छी तरह रीड कर लेना है। नंबर 2 में हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट है, जिसमें बताया गया कि आपने असाइनमेंट किस तरह से बनानी है, क्या वो और क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। और नंबर 3, जो आपने जहाँ पे अपना आंसर जो है वो टाइप करना है। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स को रीड करते हैं। सबसे पहले कहते हैं नंबर 1, आपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेना है VULMS से, STA सब्जेक्ट असाइनमेंट ऑप्शन से। नंबर 2, असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो MS एक्सेल में होगी और इसी में आपने सेव करने के बाद MS एक्सेल फ़ाइल को ही अपलोड करना है। नंबर 3, इसमें 3 शीट्स हैं। नंबर 1 असाइनमेंट 1 डाटा, नंबर 2 हाउ टू सॉल्व, नंबर 3 की पॉइंट्स। अभी हम की पॉइंट्स रीड कर रहे हैं, उसके बाद हम फर्दर सेकंड और थर्ड को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। नंबर 4 है क्वेश्चन स्टेटमेंट है और इसमें आपने हाउ टू सॉल्व इसको अच्छी तरह रीड करना है ताकि आपको असाइनमेंट सही तरह सॉल्व करने का तरीका और सही तरह से समझ आए। कोई भी असाइनमेंट है उसके इंस्ट्रक्शंस और उसकी असाइनमेंट को अच्छी तरह जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसको सही नहीं सॉल्व कर सकते। इसके बाद आपने इस असाइनमेंट को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने नंबर 7 पे उसको सबमिट कर देना है। नंबर 8 पे अगर कोई भी इस असाइनमेंट में एक लिंक भी दिया गया है, एक फॉर्म है। जब आप असाइनमेंट सबमिट कर लेते हैं उसके बाद आपने अपना जो VU ईमेल अकाउंट है जो कि BC12345 जो भी आपका स्टूडेंट ID होता है उसके आगे @vu.edu.pk होता है, वो ईमेल ID से आपने लॉगिन करके इस फॉर्म को और डाउनलोड करने हैं। जब आप क्रोम में जाके उसको क्लिक करेंगे अपना इस लिंक को, तो वो एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, आपने उसको भी फिल करके सबमिट करना है। तो उसकी वीडियो अलग से मैं आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं। तो जब आप असाइनमेंट बना लेते हैं, आपने असाइनमेंट अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद फिर आपने डाउनलोड करनी है लाजमी, क्योंकि हर असाइनमेंट को आप डाउनलोड करके चेक किया करें कि आया इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, उसको दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं। तो इसके नंबर 2 पे है शीट में हम अभी हाउ टू सॉल्व रीड करते हैं कि असाइनमेंट में क्वेश्चंस क्या आए हैं और इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। STA641 असाइनमेंट नंबर 1 में हमें अमेज़ॉन के फर्स्ट ईयर 1996 के क्वार्टरली रेवेन्यू स्टेटमेंट दी गई है और 2017 जो रिसेंटली ईयर है उसकी भी क्वार्टरली स्टेटमेंट दी गई है। टोटल 6 मंथ की रेवेन्यू स्टेटमेंट है। हमने इसमें से कंपेयर करना है, मीन मीडियम मालूम करना है और उसके बाद हमने एवरेज वगैरह मालूम करनी है। तो ये आपने पैरे को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको थीम यहाँ पे बता दिया कि 6 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने उसमें से मीन मीडियम और ये एवरेज वगैरह मालूम करना है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट, ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें पहले नंबर पे इन सेल G1 काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ इन रेंज D to D9, ठीक है। और नंबर 2 है इन सेल G3 कैलकुलेट द एवरेज फॉर द मिडल ऑब्जर्वेशंस D5 एंड D6।
हम असाइनमेंट 1 डाटा में आपको बताएंगे कि D1 और G13 ये क्या चीज़ है। नंबर 3 क्वेश्चन में है आपने G5 में रेवेन्यू अमाउंट लिखनी है, जो फाइंड मीडियन है वो मालूम करना है D2 से D9 तक। और इसी तरह फोर्थ नंबर पे G7 में हमने मालूम करना है मीन को, जो कि D2 D9 इनका मालूम करना है। और लास्ट पे हमने G9 के अंदर कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू करना है 2017 का। और उसके बाद फिर हमने ये एक फॉर्म है, इसको फिल करना है। तो चलें असाइनमेंट जो सॉल्यूशन है उस फाइल की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने स्टेटमेंट आ गई है। यहाँ पे एक चीज़ को समझ लें कि जो कॉलम और रोज़ हैं उनको समझ लें कि D1 कौन सा है, D2 कौन सा है और B1 कौन सा है, इसी तरह C1 कौन सा है। तो जो ये आपको ABCD ये नज़र आ रहा है, ये आपको रो की शेप में है, और जो रेवेन्यू के नीचे आपको ये नज़र आ रहा है ये कॉलम की शेप में है। तो यहाँ पे अगर हमने देखना हो कि D1 कौन सा है, तो हम यहाँ पे रेवेन्यू वाले ब्लॉक के अंदर हैं, ये D1 है। इसी तरह D2 कौन सा है, ये 0.9 जिसके ऊपर हमने अभी कर्सर लेके गए हैं, ये D2 है। तो हमने D2 से D9 तक जो है ये मालूम करना है। तो हम स्टेटमेंट पहले देख लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन्होंने कहा है कि G1 के अंदर आपने काउंट ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशंस रेंज D2 D9 मालूम करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले G1 देखेंगे। G1 कहाँ पे है, तो ये रहा जनाब G1। इसके अंदर हमने टोटल D2 से लेके D9 तक टोटल काउंट जो है वो इंटर करने हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला के ज़रिए इंटर करना है। वैसे तो हम वैसे भी 8 इंटर कर सकते हैं, मगर वो मिस्टेक होगी। हमने यहाँ पे फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके फार्मूलाज का G1 वाले ब्लॉक के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कीपैड ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपने जो फार्मूला है वो इंटर करना है। याद रहे कि जो भी फार्मूला आपने लगाना है उससे पहले आपने इक्वल का साइन देना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे टॉप पे fx के साथ आपको जो भी फार्मूला लगाएंगे वो आपको शो हो जाएगा। जो आपने इक्वल का साइन दिया, इसके बाद आपने जो आपने मालूम करना है आपने वो इंटर करना है। मीन्स कि हम काउंट जो हमने मालूम करना है उसको इंटर करने के। तो यहाँ पे हम काउंट टाइप करेंगे, काउंट। तो यहाँ पे नीचे भी आपको काउंट लिखा आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे तो मोबाइल के अंदर खुद ब खुद ये सारा ओपन हो जाता है, मगर आपने ये देख लेना fx के सामने जो फार्मूला लिखा हुआ है कि इक्वल के बाद अगर आप लैपटॉप में आपने इक्वल के बाद काउंट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यानी कि D2 से D9 इंटर करना होगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो कंप्लीट फार्मूला है वो इंटर हो चुके हैं। हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू 1 जो है वो यहाँ पे शो कर देता है जी, ये D1 है। और उसके बाद आपने फर्दर इसको नीचे जहाँ तक लेके जाना है आपको, और क्वेश्चन के अंदर D9 तक बताया गया है, तो आप इसको D9 तक लेके जाके सिंपल यहाँ पे राइट साइड पे जो ऑप्शन है, टिक का निशान है, दुरुस्त का लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया जी, आपने G3 में एवरेज फॉर मिडल ऑब्जर्वेशन आपने मालूम करना है D5 और D6 के दरमियान में। यहाँ पे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज बिटवीन मिडल ऑब्जर्वेशन 4 और 5 लिखा हुआ है। मतलब कि आपके पास एवरेज जो 4 है और 5 है, ये 4 5 तो आपको एवरेज में जो उन्होंने
दिया गया वो है, मगर जहाँ पे जो हम अगर मालूम करेंगे D5 तो फिर ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो 4 होगी, मगर होगी D5 जो कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें बताया है कि D5 और D6। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस में कन्फ्यूजन होगी कि ये यहाँ पे D5 6 लिखा हुआ है मगर यहाँ पे उन्होंने 4 और 5 लिखा हुआ है। तो ये आपने समझ लेना है कि D5 जो है वो ऑब्जर्वेशन 4 और D6 जो है वो ऑब्जर्वेशन 5 बन रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने मिडल मतलब एवरेज मालूम करनी है 5 और 6 के दरमियान में। तो उसी तरह हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लाना है और उसके बाद हमने जो मालूम करना है वो यहाँ पे लिख देना है। तो हमने एवरेज मालूम करनी है तो हम यहाँ पे एवरेज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एवरेज खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने नंबर 1 और नंबर 2 जो दो वैल्यू हैं वो ऐड करनी है। तो हमने D5 और D6 को मालूम करना है। तो यहाँ पे D5 और D6 को करने के बाद आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये आंसर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, इसका आंसर्स आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने जो रेवेन्यू है वो मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है G5 के अंदर और D2 से लेकर D9 तक मालूम करना है। तो G5 के अंदर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम उसी तरह इक्वल और इक्वल करने के बाद हम लिख लेंगे जो मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है। तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। उसके बाद दो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपने जो भी ऐड करनी है D2 से लेके D9 तक हमें बताया गया है। हम यहाँ से D2 से D9 तक लिख लेंगे। जैसे हम ये हो जाता है फिर हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स इसका आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने मीन मतलब एवरेज मालूम करनी है। थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा है कि जी फोर्थ नंबर इन सेल 7 G7 में आपने जो मीन है वो मालूम करना है D2 से D9 तक। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, करना है मतलब एवरेज मालूम करना है। तो यहाँ पे हम एवरेज दोबारा से लिख देंगे और उसके बाद हम वैल्यूज़ को हमने बताया गया कि जो D2 से अब इस बार हमने D9 तक मालूम करना है। तो D2 यहाँ से हमने मालूम करना है D9 तक। तो D9 तक आपने लेके जाना है इसको और उसके बाद ओके कर देना है। तो आपके सामने जो ओवरऑल एवरेज है 6 मंथ की वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ऊपर हमने जो एवरेज है वो सिर्फ 4 और 5 ऑब्जर्वेशन की मालूम की थी और यहाँ पे हमने ओवरऑल मालूम की है एवरेज 6 मंथ की। इसके आगे हमने टोटल रेवेन्यू मालूम करना है। मींस 2017 में जो टोटल रेवेन्यू है तो हमने यहाँ पे लास्ट पे जो है G9 के अंदर आपने टोटल रेवेन्यू सिर्फ 2017 का मालूम करना है, मतलब 3 मंथ का यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है। तो यहाँ पे हम सॉरी ये 4 मंथ का है और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इक्वल का साइन और उसके बाद हम सम कर लेंगे क्योंकि हमने टोटल मालूम करना है। सम करने के बाद हम 2017 की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास D6 से लेके D9 तक हैं। तो इसको एंटर करने के बाद ओके कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी भी जो आंसर्स है इसका वो भी आ जाएगा। तो आपने इसको इसके बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसी असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। तो इंशाल्लाह ये आपके फुल मार्क्स आएंगे। इस असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद आपने जो एक फॉर्म है उसको लाजमी फिल करना है, उसको नहीं भूलना। और ये भी आपने याद रखना है कि आपने उसको अपने ईमेल एड्रेस जो आपका वीजू ईमेल एड्रेस है BC192345 जो भी आपका स्टूडेंट आईडी आगे @gmail आएगा और visu.edu.pk आएगा, उसको
को लॉगिन करने के बाद आपने ये फॉर्म सबमिट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।